डियर स्टूडेंट, आज हम लोग जो है वह सीखते हैं r इक्वल टू 2f। r इक्वल टू 2f का मतलब हो गया आपको कि वक्रता त्रिज्या, r को हम लोग बोलते हैं वक्रता त्रिज्या तथा f को बोलते हैं हम लोग फोकस दूरी, यानी कि r और f में संबंध, मतलब कि r का मतलब हो गया हमारा वक्रता त्रिज्या और f का मतलब हो गया फोकस दूरी। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, चाहे वह अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में जो है वह वक्रता त्रिज्या जो होती है वह हमेशा फोकस दूरी की दुगनी होती है। यहाँ हम लोग जो है एक एक अवतल दर्पण बनाया। इस अवतल दर्पण का ध्रुव जो है वह P बिंदु है। दर्पण का ध्रुव हम लोग जानते हैं कि दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यह P बिंदु है। यह जो है हमारा मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समानांतर एक AB एक किरण लेते हैं, एक आपतित किरण जो है AB, यह आपतित किरण है AB जो मुख्य अक्ष के समानांतर है। अब मुख्य अक्ष के समानांतर AB आपतित किरण परावर्तन के बाद हम लोग पढ़े हैं कि फोकस से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरेगी? फोकस से होकर के गुजरती है। उसके बाद में C जो है वह वक्रता केंद्र है, CP जो है वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। तो C को हम लोग जो है वह B से मिला देते हैं, C को B से मिलाते हैं, यानी कि BC जो है वह दर्पण के B बिंदु पर अभिलंब का कार्य करेगी, यानी कि BC एक अभिलंब है। तो इस प्रकार हम लोग जो है MN एक अवतल दर्पण बनाया जिसका ध्रुव जो है वह P है, वक्रता केंद्र C है, फोकस F है। AB आपतित किरण जो है वह परावर्तन के बाद BF से होकर यानी कि फोकस से होकर गुजरती है। इसके बाद हम लोग रचना में क्या किए, हम लोग BC को मिला दिया, अब BC को जैसे ही हम मिला दिए तो इस स्थिति में हम लोग देख रहे हैं कि BC जो है दर्पण का अभिलंब है। अब AB आपतित किरण है और यह अभिलंब है, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं, जबकि अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को हम लोग जो है वह क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। तो इस प्रकार से यह आपतन कोण हो गया, यह परावर्तन कोण हो गया। यहाँ पे देख रहे हैं AB जो है वह समानांतर है CP के, AB समानांतर CP तथा BC जो है वह तिर्यक रेखा काटती है। अगर BC तिर्यक रेखा काटती है तो उस स्थिति में हम लोग देख सकते हैं कि BC जो है वह तिर्यक रेखा यदि काट रही है तो कोण ABC बराबर होगा एकांतर कोण BCF के, एकांतर कोण होगा BCF के। उसके बाद फिर से लिखते हैं हम लोग तथा कोण ABC बराबर परावर्तन कोण कौन हो जाएगा हमारा CBF। इस तरह से यह हमारा समीकरण नंबर 2 देख रहे हैं। कोण ABC यह परावर्तन कोण है, यह आपतन कोण है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण है, जबकि यह कोण जो है हमारा परावर्तन कोण है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण है। तो इस प्रकार से आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो गया। तो यहाँ देखते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है और एकांतर कोण बराबर है। इस स्थिति में कोण ABC और कोण ABC पहला और दूसरा समीकरण का बराबर है, इसलिए कोण BCF बराबर कोण CBF, यानी कि BCF यह कोण जो है और कोण CBF यह कोण आपस में बराबर हो गए। अब देखते हैं त्रिभुज BCF में, त्रिभुज BCF में
कोण बी सी एफ बराबर कोण सी बी एफ। अगर कोण बराबर है तो कोण बराबर कोण के सम्मुख भुजा भी आपस में बराबर होगी। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, बी एफ बराबर एफ सी। इस कोण के सामने की भुजा हो गई हमारी ए और इसके भुजा के सामने हो गया बी एफ। बी एफ और एफ सी जो है वह आपस में बराबर हो गई। अब इसके बाद में इसको हम लोग समीकरण नंबर 3 बना देते हैं और अब कल्पना करते हैं हम लोग, यदि ए बी जो आपतित किरण है या निकट की आपतित किरण है जो सीपी मुख्य अक्ष के समानांतर है, इसको हम लोग जो है बहुत ही निकट ले आए, यानी कि यह सीपी के लगभग संपाती हो जाए। यानी कि ए बी आपतित किरण जो है वह बहुत ही निकट जब आ जाएगी तो बी और बी और पी बिंदु जो है वह लगभग संपाती हो जाएगा। यानी कि यदि बिंदु पी के संपाती हो जाए, पी एफ बराबर बी एफ, पी एफ बराबर बी एफ लगभग, पी एफ बराबर बी एफ लगभग। तो देख रहे हैं यहाँ पे पी एफ बराबर बी एफ, यानी कि जब बिंदु बी एफ बराबर एफ सी हो गया और पी एफ बराबर बी एफ हो गया, यानी कि जब यदि बी बिंदु जो है, ए बी रेखा जो है वह पी सी के बिल्कुल निकट आ जाए तो बिंदु पी और बिंदु बी लगभग जो है समानुपाती हो जाएगी। और जब संपाती हो जाएगी, बिंदु पीसी जो है रेखा ए बी रेखा के निकट हो जाएगी, तो उस स्थिति में बिंदु बी जो है पी के क्या हो जाएगी, संपाती हो जाएगी। और यदि पी के संपाती हो जाएगी तो पी एफ और बी एफ का मान लगभग बराबर हो जाएगा। इस स्थिति में देखते हैं हम लोग समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 और 4 से हम लोग देख रहे हैं क्या, देखो समीकरण 3 और 4 से, तो समीकरण 3 और 4 से देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर बी एफ और बी एफ दोनों में है, तो क्या हो जाएगा, एफ सी बराबर पी एफ, एफ सी बराबर पी एफ। तो इस प्रकार से एफ सी बराबर पी एफ हो गया हमारा समीकरण नंबर 5। अब देखते हैं यहाँ पे चिन्ह परिपाटी और दर्पण से। दर्पण में हम लोग जो है पीसी को क्या मानते हैं, पीसी को वक्रता त्रिज्या मानते हैं और पीएफ को हम लोग मानते हैं फोकस दूरी कहते हैं। यानी कि पीसी बराबर हो गया वक्रता त्रिज्या और पीएफ बराबर हो गया हमारा फोकस दूरी। अब जो है फोकस दूरी हो गया तो हम लेते हैं, हमें देखिए पीसी बराबर हम लोग लिख सकते हैं पीएफ प्लस एफ सी, पीसी बराबर पीएफ प्लस एफ सी। अब देखो यहां पे बीएफ और एफसी बराबर है, पीएफ और बीएफ बराबर है, तो एफसी और पीएफ भी आपस में बराबर हो गया। तो एफसी और पीएफ दोनों आपस में बराबर है, तो हम लोग लिख सकते हैं पीसी बराबर पीएफ प्लस पीएफ, दोनों बराबर है आपस में। और पीसी को हम लोग जो है आर माने हुए हैं, वक्रता त्रिज्या है पीसी और पीएफ जो है हमारा फोकस दूरी है। तो इस प्रकार से आर बराबर हो गया 2f, यानी कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दूनी होती है। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं एफ बराबर r/2, यानी कि फोकस दूरी जो होती है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है, तो वह संबंध है वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की जो है वह वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है, या फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है।